बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम, आज 5 दिसंबर है और दिन है मंगल का। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ वापस लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ अचानक किसी भी वक्त लंदन जा सकते हैं। एक दफा फिर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो लंदन चले जाएंगे, जिस तरह पहले गए थे। यानी जब उनको जेल में डाला गया था तो उस टाइम उन्होंने उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के सामने अपनी 2 नंबर किस्म की रिपोर्ट्स रखी कि जनाब, अगर मुझे लंदन इलाज की गर्ज से ना भेजा गया तो मुझे जेल में कुछ भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया और नवाज शरीफ लंदन चले गए। 4 साढ़े 4 साल तक नवाज शरीफ लंदन रहे और जिस तरीके से डील करके, जिस तरीके से चीजों को सेटल करके वो वापस आए, सबको पता चल गया। जिस तरीके से अदालतें मैनेज की गई, इदारों को मैनेज किया गया, जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी हुई, इस टाइम पाकिस्तानी कौम के बच्चे बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ किस तरह वापस आए, किस तरीके से उनकी सजाएं माफ हुई, उनके ऊपर जितने केसेस थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। नवाज शरीफ क्यों वापस आए, कैसे वापस आए, ये सबको पता लग गया। लेकिन एक सेटबैक नवाज शरीफ को बहुत बड़ा लगा। देखिए, जब नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने आते साथ ही मीनार पाकिस्तान में जो जलसा किया, मुस्लिम लीग नून जो ख्वाब नवाज शरीफ को दिखाती थी वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर ऑन ग्राउंड सिचुएशन का अंदाजा हो गया। इसी वजह से पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अब नवाज शरीफ किसी भी वक्त वापस चले जाएंगे। नवाज शरीफ किसी भी वक्त अचानक लंदन जा सकते हैं। लेकिन आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एतजाज अहसन ने एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है उससे आगाह किया है। वो तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता दूं, तो फिर आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ क्यों वापस जाना चाहते हैं, नवाज शरीफ को कौन से अपने मतलूबा अहदाफ नहीं मिल सके जिसकी वजह से वो वापस जाना चाहते हैं। एक और खबर सामने आई है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून के अपने पास टिकटें तकसीम करने का इख्तियार नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन इस टाइम ये हो चुकी है कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी एक रहनुमा को टिकट नहीं दे सकते। पार्टी का जो अगले इंतखाबात का टिकट है वो नहीं दिया जा सकता। ये दावा भी खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से किया जा रहा है। पहले मैं आपको वही बता देता हूं। देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ को रीलॉन्च किया गया, सबको पता चल गया। नवाज शरीफ को जिस तरीके से वापस लाकर जो है वो उनके केसेस माफ करवाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है कि जनाब नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक कर दिए जाए। यानी जो कुछ हो सकता था वो कुछ किया गया। लेकिन उस टाइम भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ से एक फरमाइश जरूर की है, एक मुतालबा जो नवाज शरीफ ने पूरा करना था वो अभी तक नवाज शरीफ पूरा नहीं कर सके, और वो था अवामी मकबूलियत का। यानी ताकतवर इदारों ने बिल्कुल फैसिलिटेट किया होगा नवाज शरीफ को, लेकिन अवामी मकबूलियत हासिल करने में नवाज शरीफ नाकाम रहे हैं। पहला जलसा नवाज शरीफ उतना बड़ा नहीं कर सके, फिर जहां जहां नवाज शरीफ जा रहे हैं उनको रद्दमल का सामना करना पड़ा है। अभी तक तकरीबन 1.5 महीना हो गया नवाज शरीफ को वतन वापस आए हुए। कोई एक बड़ा नाम मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हो सका, कोई एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन, बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी। इसी वजह से नवाज शरीफ वापस जाना चाहते थे। कल जावेद हाशमी साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े चोटी के रहनुमा हैं, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे, वापस नवाज शरीफ का साथ देने आ गए। उन्होंने कल इस बात का दावा किया कि नून लीग को खुद टिकट तकसीम करने का इख्तियार नहीं है। यह लिस्ट पहले कहीं और जाएगी, उसके बाद नवाज शरीफ के पास आएगी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। यानी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ जो 2018 वाला उनका बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया खाक में मिल गया जावेद हाशमी के इस इंकशाफ के साथ कि जनाब उनको तो अपनी टिकटें देने का इख्तियार भी नहीं है, टिकटें देने का इख्तियार भी किसी और को है। वो बताएंगे कि टिकट किसको देनी है, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर दी है एतजाज अहसन साहब ने। एतजाज अहसन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के नामवर वकीलों में उनका नाम है और उनके ताल्लुकात, उनकी जो कानूनी अंडरस्टैंडिंग है उससे कोई शक शुबा ही नहीं है उसके ऊपर। एतजाज अहसन साहब ने यह दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों से नवाज शरीफ कई दफा कोशिश कर चुके हैं कि वो बैरून मुल्क चले जाए। यानी एक दफा तो खुद एतजाज अहसन ने एक टीवी टॉक शो में बताया कि नवाज शरीफ अपनी टिकट कटा चुके थे और नवाज शरीफ पूरा प्लान कर चुके थे कि वो 2 दिन बाद जो है वो लंदन चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर माहौल नहीं है। आप सबको पता है कि जब नवाज शरीफ ने वतन वापस आना था उस टाइम भी कई तारीखें दी गई। कभी कहा जाता था कि 10 तारीख को आएंगे, कभी कहा जाता था 15 को आएंगे, 20 को आएंगे, 25 को आएंगे। हमेशा उस डेट के ऊपर नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन नहीं होती थी।
क्योंकि नवाज शरीफ इतने डरपोक आदमी हैं, उनको हद्दुल इम्कान वो ग्रीन सिग्नल चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवर इदारों की तरफ से, ताकि जब वो वतन वापस आए तो उनके लिए तमाम स्टेज सेट हो, तमाम उनके लिए चीजें मैनेज हो, और जब वो चीजें मैनेज हुई तब नवाज शरीफ वतन वापस आए। वरना ये इतने डरपोक है कि ये वतन वापस नहीं आ रहे थे। अब अपने वतन वापसी के लिए उनको गारंटियां लेनी पड़ी, लेकिन वापस आकर उन्होंने देख लिया कि आज भी मकबूलियत इमरान खान के साथ है। वो जो एक मुतालबा ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ से किया था वो पूरा नहीं हो सका। लोग अभी तक नवाज शरीफ के नैरेटिव को मानने को तैयार नहीं है, नवाज शरीफ का बयानिया मानने को तैयार नहीं है। गो के इस टाइम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया है कि साडी गल हो गई है, यानी हमारी बातचीत हो गई है ताकतवर इदारों से, अगली हुकूमत हमारे हवाले आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग नवाज शरीफ के नैरेटिव को सुनना पसंद नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, पूरा खानदान किसी दिन गली मोहल्लों में निकल जाए, किसी दिन लाहौर के किसी बाजार में निकल जाए, पंजाब के किसी बाजार में निकल जाए, आप इस्लामाबाद में किसी बाजार में निकल जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा, जो लोगों का रंगे मलाएगा, पता लग जाएगा मकबूलियत किसकी ज्यादा है किसकी कम है। उनके मुकाबले में शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकिल रहनुमा भी नहीं है, एक वकील है, सिर्फ इमरान खान के केसेस कर रहे हैं, उनके वर्कर कन्वेंशन देख लीजिए, तमाम तर लोगों को अंदाजा हो चुका है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा है। इसीलिए नवाज शरीफ बार बार कोशिश कर रहे थे अपने वतन वापस जाने की, क्योंकि उनका वतन तो लंदन ही है। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकाला। खबर एतजाज हसन ने दी है कि नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया था ताकतवर इदारों को आज से तकरीबन 4 दिन पहले कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए और मुझे लंदन वापस रवानगी की इजाजत दी जाए। तो इतला ये मिली है एतजाज हसन के बकौल, दायर है उनकी इंफॉर्मेशन को मैं कम अज कम चैलेंज नहीं कर सकता, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। एतजाज हसन ने यह दावा किया कि नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की हामी नहीं भरेगी। अभी तक एज ऑफ नाउ नवाज शरीफ का नाम ECL के अंदर है। गो के वो नाम निकालना अदालतों ने है, लेकिन हम सबको पता है कि अदालतों ने किसके कहने पर निकालना है या किसके कहने पर डाला था। नवाज शरीफ का नाम अभी तक ECL से नहीं निकला। ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा सेटबैक है। अब तो ये खबरें शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि क्या ताकतवर इदारे नवाज शरीफ को बैरून मुल्क रवाना होने देंगे भी या नहीं। क्या नवाज शरीफ के जो केसेस खत्म हो रहे हैं, जितनी तेजी से नवाज शरीफ को फ्री हैंड दिया जा रहा है, उतनी तेजी से कहीं वापस नवाज शरीफ के ऊपर केसेस तो नहीं बन जाएंगे। क्योंकि एक तरफ इमरान खान है, जिन्होंने कल सहाफियों से अडियाला जेल में गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से पता चल गया कि इमरान खान एक कदम भी पीछे नहीं हटे, वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर वो 5 अगस्त को खड़े हुए थे। उनके मुतबादिल नवाज शरीफ जहां पर 2018 में खड़े हुए थे, आज उस जगह पर मौजूद नहीं है। क्योंकि 2018 में तो वो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दिलवा कर रहेंगे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, लेकिन आज सिचुएशन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। इसीलिए जो अवामी पॉपुलैरिटी है वो ये दोनों रहनुमा खो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून खो चुकी है। नवाज शरीफ वतन वापस आने से पहले ही ये गारंटियां मांग रहे थे कि उनके लिए चौथी दफा वजीर आजम बनाने का पूरा स्टेज सेट किया जाए। वो गारंटियां तो दी गई, लेकिन अवामी मकबूलियत नवाज शरीफ हासिल नहीं कर सके। इसीलिए वो जब वापस लंदन रवाना होना चाहते हैं तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकाला गया। और खबरें शहर इक़्तिदार के अंदर यही गर्दिश कर रही है कि हो सकता है आइंदा आने वाले कई दिनों तक नवाज शरीफ का नाम ECL से ना निकाला जाए, जो नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है। मैं इस सवाल से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।